तो गाइज़ यहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद। अब प्रसाद लेके हम जाएंगे मंदिर माता को प्रसाद चढ़ाने, क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, बच्चों को जो चीज़ हम बचपन में दिखाए सिखाए होते हैं ना, वही चीज़ें उनको सब चीज़ें याद रहती हैं और वही चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। तो हम क्या था, जब हमारे बच्चे छोटे थे ना, छोटे से मतलब हुए थे, तब से हम इनको इस मंदिर लेके आ रहे हैं। तो इनको ना इन माता से एक जुड़ाव है, एक लगाव है और इतना मतलब बहुत अपनापन है। तो बच्चे, जब भी मैं किसी मंदिर के बारे में बात करती हूँ कि बेटा प्रसाद चढ़ाना, तो सीधा बच्चों के दिमाग में काली माई मंदिर आता है कि सदर काली माई चलो वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। तो मैंने अब भी यहीं पे पूछा था कि बताओ प्रसाद कहाँ पे चल मंदिर में चढ़ाना है, तो सीधा बोला काली माई मंदिर चलो। मैंने कहा मिठाई लेते हैं, कह रहा नहीं मिठाई नहीं, आप उन्हें नारियल का भोग चढ़ाओ और नारियल नारियल ले लो, नारियल का मतलब नारियल वाला प्रसाद ले लो जो माता को चढ़ता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारा मन। तो मैं सिर्फ पता है क्या करती हूँ, मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं अपनी राय पहले नहीं देती, मैं बच्चों की राय सुनती हूँ। होता है ना कि कुछ माँ बाप कहते हैं पहले बच्चों मतलब अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, बच्चों की मन की सुनते नहीं है। तो मेरे अंदर ये होता है कि मैं पहले बच्चों के बारे में बच्चों की सुनूं, फिर अपनी दूं। अगर उनकी मुझे गलत लगती है तब मैं अपनी देती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बच्चों को पहले मौका देती हूँ, ताकि बच्चों की भी तो पता चले एक्टिविटीज़ क्या है या बच्चे किस तरह से सोचते हैं। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ है बच्चों पे छोड़ देती हूँ, खाने का हो, मंदिर का हो, प्रसाद का हो, किसी भी चीज़ का हो। और यहाँ पर अब हम लेके आ गए हैं प्रसाद। अब माता महारानी जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली माता हैं, जो सच बताओ ना सिद्ध पीठ है ये। इसमें आप जो भी दिल से मांगोगे वो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपके सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है ये माता। और इसके भी आप लोग भी दर्शन करें। ये है महामाता महाकाली सदर वाली। बहुत दिल, पता है आत्मा अंदर से खुश हो जाती है, आत्मा को एकदम पता है क्या ऐसा लगता है, एनर्जी आ गई हम में। तो ये एक एनर्जेटिक मंदिर लगता है मुझे कि आप जाओ और वहाँ से एनर्जी लेके आओ। तो बस यहाँ पर हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मन से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माँ, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हो, लेकिन जो मैं समझती हूँ ना कि मेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं कर पाती या उनके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो सब आपको करना है, सब उनको आगे रास्ता आपको दिखाना है और अच्छे रास्ते पे आपको लेके जाना है। तो बस वहाँ से प्रसाद वगैरह हमने चढ़ाया, फिर उसके बाद हम निकल लिए फ्लेवर के लिए, क्योंकि मेरे तो आपको पता ही है फ्लेवर जो सबसे फेमस फूड है वहाँ पे, छोले भटूरे वो मिलता है। तो वो मेरे अन्नू का सबसे फेवरेट है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं खाना होता। तो बस वो तो सीधा घर से ही सोच के गया था कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, क्योंकि मैंने पूछा था बेटा बताओ कि क्या खाना है, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो उसने कहा फ्लेवर चलो मुझे वहीं के छोले भटूरे खाने हैं। तो यहाँ पर आज भीड़ नहीं है, नहीं तो इतनी भीड़ होती है कि वेटिंग में खड़ा होना पड़ता है हमें। और मतलब ये लगा लो सारी सीटें बुक होती हैं। आज तो मैं पहले ही टेबल मिल गया, लेकिन टेबल मिलता नहीं है, त्योहारों पे मिलता है। अन्नू बाइक को मतलब पार कर रहा है, जगह पे लगा रहा है। और मैं ये कह रही हूँ कि देख ले भाई जल्दी से अपना कुछ भी जो भी खाना है और बुलाओ और अपना ऑर्डर दो और खाओ। तो बस यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, अब बच्चे देखते हैं क्या ही खाएंगे, क्या ही इनको पसंद आएगा। वैसे अन्नू का तो फैक्ट है। अब शुभ बाबा थोड़ा नटखट आदमी है, तो शुभ बाबा को क्या होता है, ये भी देखूं वो भी देखूं, ये सब चीज़ें उसको देखनी होती है। मैं उस पर भी छोड़ देती हूँ, ठीक है भाई देखो और उसके बाद बता दो जो खाना है। तो गाइस मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आ गए हैं हम अन्नू के लिए पार्टी देने के लिए। तो अन्नू का पसंद है ये फ्लेवर, और यहाँ पर हमने जो है अन्नू की पसंद का खाना है, अन्नू को छोले भटूरा, क्योंकि उसको वही फेवरेट है। और बाकी शुभ ने क्या किया है कि मैं शुभ छोड़ खाऊँगा, मैं भटूरे नहीं खाऊँगा। अब देखते हैं कि शुभ क्या खाता है। अन्नू का तो घर से ही पक्का हो गया था कि उसको भटूरे खाने हैं। तो बस अब भटूरों का वेट हो रहा है कि अगर भाई के लिए भटूरे आएंगे। तो अन्नू अब पार्टी के लिए बिल्कुल हम मंदिर होके आ चुके हैं। अब बस हम ये सोचते हैं कुछ खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बच्चे क्या पसंद करेंगे। अभी डिसाइड कर रहे हैं वो
अब क्या लेंगे क्या नहीं। आप वीडियो में बने रहना और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मनीषा की कहानी को, ठीक है ना। और बाकी का आप देखते रहना। आज मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना है, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मंगा लिए हैं भटूरे ही, क्योंकि इनके यहाँ पे खाने का कुछ नहीं था। सोचा तो बेचारे शुभ ने तो पनीर और नान खानी है, लेकिन यहाँ पे भटूरे ही थे खाने में और बाकी के नूडल्स, डोसा, पिज़्ज़ा ये वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने 3 प्लेट अपना भटूरे की मंगा ली और उसके बाद मैंने एक भटूरा तो खैर अन्नू को दे दिया, मैंने एक ही खाया था। और ये फिर खाई हमने आइसक्रीम और तीनों ने आइसक्रीम खाई और फिर उसके बाद हम आ गए घर पे। ये कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया अन्नू का मतलब स्पेशल डे, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकती इसके अलावा, बस इतना ही कर सकती हूँ। फिर गए हम चाचा की शॉप पे, तो आगे बने रहना वीडियो में। आज की चीनी पूरी दुकान अपनी है। ये देखो गाइस हमारे बाबा जी, और जो ये बाबा हाँ और वो जो आँख में टिप डालते हैं ना, वो दे देना 5 रुपए का छोटे। आई हूँ नई शॉप पे। शॉप नई नहीं है लेकिन पुरानी है, लेकिन आपको दिखा पहली बार रही हूँ। ये मेरे ससुर जी है और आज मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी ससुर जी के साथ लग जाती हूँ। मतलब सामान वामान दिलाने में पता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये आज मैं आई थी रजबन, तो यहाँ पे मेरे चाचा ससुर की शॉप है, तो हमने सोचा घर नहीं जाते हैं, आज शॉप पे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी शाम का समय है, रात का, वैसे तो हम आ गए हैं। हम थोड़ी देर में घर के लिए निकलेंगे और बाकी का यहाँ पर खड़े हैं ग्राहक भी। ये देखो अन्नू शुभ भी खड़े हैं और यहाँ पे अंकल जी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अंकल जी? क्या किसको बांटोगे इतने सारे बिस्किट? बच्चों को बांटेंगे। आज क्या है? किसका? आपका। अरे मेरा छोड़ो, मेरा आज नहीं है। तो ये बांटने के लिए ले जा रहे हैं, खाने के लिए, घर के लिए। देखो अंकल जी बिस्किट ले जा रहे हैं भाई साहब, इतने सारे, और हमें दे नहीं रहे कभी। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। अभी घर पे बज रहे हैं 10, तो अब हम 10 बजे घर पे आए हैं। अपना बच्चों को घुमा के लाई हूँ, अन्नू को खुशी हो गई। अन्नू थोड़ा सा होता है ना कि बच्चे के लिए स्पेशल डे होता है ना, यादगार बन जाता है। तो आज उसे कम से कम ये याद रहेगा हमेशा कि हाँ भाई मम्मी मेरे को लेके गई थी। मेरा 1 साल हुआ था जॉब कंप्लीट हुए, तो फिर मम्मी ने मुझे कुछ खिलाया पिलाया, मंदिर लेके गई। तो उससे बच्चों को ये चीज़ें आगे सीखने को मिलती है, क्योंकि फिर वही जो हम बताएंगे वही बच्चे अपने बच्चों के साथ करते हैं, ताकि भाई उनको एक स्पेशल ये लगता है कि आज हमारा खास दिन था और खास दिन पे हमने क्या किया। तो बस ये है कि ठीक है भाई, जो है वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन बच्चों की खुशी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तो नया जीवन है ना, उसकी तो शुरुआत है। और अगर उसी के जीवन में हम मतलब उसका मूड खराब करें या मन उदास करें तो उसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, जो मेरे साथ है या मेरे को जो अंदर तकलीफ है, जिस बात को मुझे लगता है, तो मैं बच्चों के साथ नहीं कर सकती। तो बच्चों के लिए तो मैं हुई, और बच्चों को भी दुखी करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है, आपको दिखेगा नहीं शायद यहाँ से। तो मैंने एक पहना है फ्रॉक, मतलब सूट है ये, तो अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। तो बस अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आगे आपसे। तो ये कुछ इस तरह से है, एक ब्लैक कलर का सूट। तो बस सिंपल सा है, वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन